प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोज़ को ध्यान से देखें, समझें और दी जाने वाले एक्सरसाइजेज को हल करें और अगले दिन दिए गए उनके हल से उसका मिलान किया करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। प्यारे बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 5 जो कल करने के लिए आपको दी थी वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ये यूज ऑफ इट पर आधारित है। तो आइए चलते हैं। पहला सेंटेंस है कि मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। इट का प्रयोग है इट इज 4 o'clock। इट इज 4 o'clock और मेरी घड़ी में इन माई वॉच। इन माई वॉच। इट इज 4 o'clock इन माई वॉच, या इट इज 4 भी केवल लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इट इज 4 इन माई वॉच। अगला सेंटेंस है आज मंगलवार है। आज मंगलवार है तो क्या लिखेंगे? इट इज, मंगलवार की पहले लिखेंगे ट्यूसडे। इट इज ट्यूसडे, टी कैपिटल नहीं स्मॉल में होगा। इट इज ट्यूसडे और टुडे, आज की टुडे होती। इट इज ट्यूसडे टुडे, आज मंगलवार है। अगला सेंटेंस है सच बोलना कठिन है। सच बोलना कठिन है। इसमें भी इट का प्रयोग होगा। इट इज, कठिन की डिफिकल्ट होती है। इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन मतलब कठिन है। क्या कठिन है? सच बोलना। सच बोलना की स्पीक ट्रूथ, टू स्पीक ट्रूथ, टू स्पीक ट्रूथ। इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक ट्रूथ। सच बोलना कठिन है। स्पीक ट्रूथ, सच बोलना, झूठ बोलना की टेलेलाई होती है। ठीक है, और जहां सच बोलना लिखा हो तो स्पीक ट्रूथ लिखा जाएगा। अगला सेंटेंस है आज ठंड है। तो इट इज, ठंड की होती है कोल्ड। इट इज कोल्ड, आज ठंड है, और टुडे, आज की टुडे। इट इज कोल्ड टुडे, आज ठंड है। इसके बाद मूसलाधार वर्षा हो रही है। देखिए यहां पे मूसलाधार की अंग्रेजी आपकी हैवली, चाहे भारी कहो चाहे मूसलाधार कहो, एक ही चीज है। भारी वर्षा हो रही है या मूसलाधार वर्षा हो रही है, एक ही चीज है। तो इसकी होती है हैवली। तो क्या लिखेंगे? इट इज, है ना। वर्षा होना की, रेन माने वर्षा होना, आईएनजी लगाएंगे, रेनिंग हो जाएगा, रेनिंग। और मूसलाधार की हैवली। इट इज रेनिंग हैवली, मूसलाधार वर्षा हो रही है। अगला सेंटेंस है यह वही है जिसने यह कार्य किया। यह वही है जिसने यह कार्य किया। तो क्या लिखेंगे? इट इज, इट इज ही, या वही है ना, वही की ही। इट इज ही, ये वही है ना। जिसने की हु होती है, हु, और किया,
तो किया की डन होती है डिड। हु डिड प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड लगाते हैं, किया की करना की, डू माने करना, डिड माने किया। तो हु डिड यह कार्य दिस वर्क, दिस वर्क, हु डिड दिस वर्क, इट इज ही हु डिड दिस वर्क, ये वही है जिसने यह कार्य किया। अगला सेंटेंस है यह निश्चित है कि वह गरीब है। निश्चित की अंग्रेजी होती है सर्टेन। यह निश्चित है तो ये इसमें लगाएंगे इट इज सर्टेन। इट इज सर्टेन ये निश्चित है, की के लिए दैट लगाते हैं। वह गरीब है, ही इज पुअर, पुअर की PWR पुअर होती है, दैट ही इज पुअर। इट इज सर्टेन दैट ही इज पुअर, यह निश्चित है कि वह गरीब है। अगला सेंटेंस है मेरे लिए बैठना कठिन है। मेरे लिए बैठना कठिन है तो इट इज डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट कठिन है, क्या कठिन है? टू सिट। और फिर इसके आगे बैठना कठिन है मेरे लिए की फॉर मी, मेरे लिए की फॉर मी। इट इज डिफिकल्ट टू सिट फॉर मी। अगला सेंटेंस है रविवार की सुबह थी जब हम लोग सो रहे थे। तो इट थी है, वाज लगाएंगे। इट वाज रविवार की सुबह, तो संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग। इट वाज संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह, संडे मॉर्निंग। जबकि व्हेन हम लोग सो रहे थे, वी और वेयर, हम लोग या हम एक ही चीज है, तो वी वेयर स्लीपिंग, सो रहे थे स्लीपिंग, वी वेयर स्लीपिंग। इट वाज संडे मॉर्निंग, इट वाज संडे मॉर्निंग व्हेन वी वर स्लीपिंग, जब हम लोग सो रहे थे। अगला सेंटेंस है आजकल फैशन जोरों पर है। आजकल फैशन जोरों पर है। क्या लिखेंगे? इट इज इन फुल स्विंग। फुल स्विंग, फुल स्विंग माने होता है इन फुल स्विंग जोरों पर। इट इज इन फुल स्विंग क्या है? द फैशन, द फैशन। और आजकल की नाउ ए डेज, आजकल की नाउ ए डेज। इट इज इन फुल स्विंग द फैशन नाउ ए डेज, ये हो जाएगा आजकल फैशन जोरों पर है। अगला सेंटेंस है नौकरी पाना एक कठिन कार्य है। नौकरी पाना एक कठिन कार्य है तो इट इज कठिन कार्य है डिफिकल्ट, इट इज अ डिफिकल्ट वर्क। इट इज अ डिफिकल्ट वर्क। कार्य की वर्क भी होती है, टास्क भी होती है, टास्क भी लिख सकते हो। इट इज अ एक कठिन कार्य, अ डिफिकल्ट वर्क, आ लगाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। इट इज अ डिफिकल्ट वर्क। और क्या करना? टू फाइंड जॉब या टू गेट जॉब, टू गेट जॉब, है ना, ये हो जाएगा नौकरी पाना। इट इज अ डिफिकल्ट वर्क
टू गेट अ जॉब, आ लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा। टू गेट अ जॉब, इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब, इस तरह से हो जाएगा। नौकरी पाना एक कठिन कार्य है। अगला सेंटेंस है, क्या इतने देर से आना आपके लिए उचित है। देखिए क्या लगा हुआ है, इज पहले लगाएंगे। इज इट उचित की प्रॉपर होती, इज इट प्रॉपर फॉर यू, आपके लिए, फॉर यू, इट इज प्रॉपर फॉर यू देर से आना, आना की टू कम होती है, टू कम, इट इज प्रॉपर फॉर यू टू कम, और इतने देर से सो लेट, सो लेट, इतनी देर से। तो क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इज इट प्रॉपर फॉर यू टू कम सो लेट, क्या इतनी देर से आना आपके लिए उचित है। अगला सेंटेंस है, यह आगरा से 50 किलोमीटर दूर है। इट इज 50 किलोमीटर, इट इज 50 किलोमीटर, इट इज 50 किलोमीटर, और दूर की उसी में आ जाएगी, इट इज 50 किलोमीटर फ्रॉम, इट इज 50 किलोमीटर फ्रॉम आगरा, फ्रॉम आगरा, इट इज 50 किलोमीटर फ्रॉम आगरा। देखिए दूर कहो या ना कहो ये कोई जरूरी नहीं है, ये आगरा से 50 किलोमीटर दूर है या ये आगरा से 50 किलोमीटर है, एक ही चीज है, दूर की अंग्रेजी लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज 50 किलोमीटर फ्रॉम आगरा। अगला सेंटेंस है, क्या समय बर्बाद करना उचित है। क्या समय बर्बाद करना उचित है, उचित था, सॉरी, उचित था, वाज लगाएंगे, वाज पहले लगाएंगे, तो वाज इट, वाज इट, उचित का मतलब प्रॉपर, वाज इट प्रॉपर समय बर्बाद करना, टू वेस्ट टाइम, टू वेस्ट टाइम। तो वाज इट प्रॉपर टू वेस्ट टाइम, क्या समय बर्बाद करना उचित था, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, काम पूरा करना कठिन नहीं था। काम पूरा करना कठिन नहीं था, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट, और काम पूरा करना टू कंप्लीट, कंप्लीट, और काम की द वर्क, कंप्लीट द वर्क, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू कंप्लीट द वर्क, काम पूरा करना कठिन नहीं था। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 का सलूशन। इसे एक बार और ध्यान से देखिए, और आपने जो कार्य किया है, वर्क किया है, एक्सरसाइज का हल किया है, उसे इसका मिलान करिए और देखिए कहाँ पर गलतियां हुई हैं, और उन सभी गलतियों को आप सुधारिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।